हर वक्त टीपियां बजाता। इसमें भी पानी नहीं। ये तुम यहाँ क्या कर रहे थे? पानी नहीं है निकबख्तो। चलो मैं मस्जिद जाता हूँ। बहू, ये गड़े के टुकड़े उठाओ। भाभी, नाश्ता तैयार है? बस अभी कुछ देर में ही तैयार हो जाएगा। तो बेड़ा अस्सलाम वालेकुम भाई। सब्र करो, बच्चों ने भी खाना है। सिर्फ देख रहा हूँ निकबख्ते। देख रहा हूँ। दादाजी वे बचे ओए ये गेंद किसने फेंकी है? हैं? शाने? वो शाने? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो गोलाबारी हो रही है। मेरी खोपड़ी पर लगती तो? खोपड़ी नहीं, खोपड़ा कहो। कुछ नहीं कहते तुम्हारे खोपड़े को एक छोटा सा गेंद। अच्छा, तो गोया मेरी खोपड़ी में कुछ नहीं है, किसी काम की नहीं है। अब बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो बात आगे बढ़ी है। बात तुमने आगे बढ़ाई है बकल में खुद। अब खामखा मेरे मुंह लग रहे हो। अच्छा, मैं मुंह लग रहा हूँ। मुंह में तो तुम्हारी अपनी जुबान काबू में नहीं है। अब पूछूंगा, इसी वक्त मैं पूछूंगा तुमसे। तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। बस बस हो गया। क्या हो गया? माफ कर दिया निकबख्ती। तो मैंने गुनाह क्या किया था? तौबा
तौबा पर तो खुदा भी माफ कर देता है। मैं तो एक मामूली सा गोया के इंसान हूँ। बस गुनाह मुनाह को छोड़ो। आज क्या पकाया है? तुम बाजार क्या लेने गए थे? वो मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ थी ना, वो दवा लेने गया था। दवा लेने गए थे? वो किसके लिए? वो बता दिया ना, वो मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ थी ना, रात से खाने को दिल नहीं करता, इश्तिहा बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, तो ये सुबह 11 पराठे, 3 कटोरे मक्खन, 2 चैनक चाय, 7 अंडे और 1 मुर्ग किससे उड़ाए थे? आज तो तुम ऐसा हिसाब किताब कर रही हो जैसे आज यौमुल हिसाब हो, हैं? अम्मा खाना तैयार है। लो संभालो, एक और भूखा भी आ गया, दिखाई नहीं देता। तुम्हारे बेटा जो हुआ। अच्छा, तो गोया के तुम्हें खाली पेट कुछ नजर आता है गोया के? तो ये माँ भूख लगी है। लो एक और भूखा भी आ गया, आज पूरी भूखों की फौज आ गई है। दाजी दाजी, सारे खेतों को पानी देकर आ रहा हूँ, भूख लगी है इसलिए खाना मांग रहा हूँ। जल्दी करो, कुछ खाने को दो। अच्छा बेटा, अभी मैं भी शहर तमाशा देखने नहीं गया था, दौलत शाह से मिलने कचहरी गया था, उसके दफ्तर में, समझ गए? दादी ये क्या है? कुछ नहीं है ना, कुछ ना। कुछ तो है दादी, गोल गोल गोलियां हैं इश्तिहा बढ़ाने की, गोल गोल। दादी इतनी बड़ी बड़ी गोलियां? जब तबीयत ज्यादा खराब हो ना तो गोलियों का साइज भी बढ़ जाता है, समझ गए? तबीयत तो मेरी भी कुछ ठीक नहीं लगती दादी। अच्छा, तो मतलब ये है कि सबकी तबीयत खराब हो गई है, हाँ? दादी तुम तो रोजाना शहर जाते हो, कल और ले आना बस। मेरे और काम भी होते हैं इसके अलावा, समझ गए? ओह, ये तो लड्डू है, लड्डू। लड्डू दिखाओ सर। मुझे तो हकीमों की दवाइयाँ सब इसी तरह की होती हैं, मुरब्बा, चटनी, अंडे का हलवा। दाजी दाजी, खुदा के लिए इस उम्र में इतना मीठा अच्छा नहीं होता। ये किसी की मानता है? तुम हकीम अफलातून हो, ये मेरा अपना पेट है, मेरा जाती पेट है, मेरी मर्जी खाता हूँ, नहीं खाता नहीं खाता, एक दफा खाया दूसरी दफा भी खाऊंगा और खाता ही रहूंगा, समझ गई? लकड़ खाओ, पत्थर खाओ, मेरी बला से मेरा सर मत खाओ, बस। चलो चलो, तो एक कटोरा जहर दे दो। शाबाश। जहर? प्यास लगी है, पानी दे दो। अच्छा पानी लाया दादी। दादी आप ये हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? पानी खत्म, खलास। पानी खत्म? तो क्या पानी की भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है? अब ये भी राशन कार्ड पर मिलने लगेगा? आज फिर नहीं आया होगा ना नलकों में पानी। हाँ फरीद, ये बारी बारी कौन गेंद फेंक रहा है? हाँ दादी ये बच्चे हैं, बाहर क्रिकेट का मैच हो रहा है ना, इसलिए। ये गली है या खेल का मैदान है गुगुश्तू, समझाओ इन बच्चों को। हाँ भाई, दाखला ही तो है तुम्हारे बच्चे का स्कूल में। हम तुम्हारे लिए मोहल्ले में यूनिवर्सिटी खुलवा देंगे। हाँ यानी कि देखो ना, खुदा की कसम आप नहीं कह रहे, मैं खुद खा रहा हूं। क्या जनाब? कसम और क्या, मैं एक आदमी, वन मैन, और मसाइल इतने सारे। ओह माय गॉड, अब देखो ना, फोन फिर बजने लगा। मैं टेलीफोन सुनूं या आपके मसाइल हल करूं? जी, ओह हुजूर आप, जी 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 हुजूर जी, बड़े साहब हैं। जी सर, हुक्म सर। अच्छा जी सर, ये आप लोगों की खुशकिस्मती है, साहब खुद तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा जी सर जी, ये कौम की पुकार है सर, खुशी मना रहे हैं आपकी आमद पर। नारा जी
साहब बनफ से नफीस समात फरमा रहे हैं। परिंदा खान आवे, 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 आवे। बस 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 हुजूर जी, बस हुजूर, आपकी आमद की बू सूंघ कर ही पागल हो रही है ये तमाम कौम। सुन रहे ना आप ये चीखो पुकार। कुछ तुम लेटर टाइप करो और सेक्रेटरी को अंदर भिजवाओ फौरन। जी हुजूर, जी 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 जनाब, जी लिखवाइए जनाब, लिखवाइए। लिखवाइए मसाइल। अबे खुदा के बंदे, मसाइल नहीं साहब, मीनो लिखवा रहे हैं, मीनो। जी हाँ हाँ जी सर, 10 सेर चपली कबाब। वो सर, फिर तो मजा बड़ा ही आएगा जी। खामोश खामोश। 5 जोड़े पंजेदार चप्पल। अच्छा जी, सर ये कोफ्तों में मर्च कितनी? जी 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 जी, मुझे पता है हुजूर, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ये क्या कहते हैं, बटेर या तितर का गोश्त? तितर का अच्छा रहेगा। जी जी जी, हिरन, यानी कि हिरन। जी जी जी, लिखो भाई हिरन। हिरन मिल जाएगी साहब जी, हुजूर मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी हुजूर। बस आपका बेचैनी से इंतजार रहेगा, बस आप जल्दी तशरीफ ले आइए। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जनाब हमारे मसाइल? लो सुनो, हम मसाइल हल करें या साहब की आमद के इंतजामात की तैयारी करें? देखो दोस्तों, जिंदगी है तो मसाइल है, मसाइल है तो जिंदगी है। यू आर राइट। यस सर। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि मसाइल ही हमारी जिंदगी का सबूत है। तुम लोगों ने कब्रिस्तान में किसी मुर्दे को मसाइल में गिरफ्तार देखा है? नहीं नहीं जी नहीं। बस समझ लो, अगर तुम लोगों के मसाइल हल हो गए तो तुम्हें फिर जिंदा कौन समझेगा? क्या समझे? तुम जिंदा रहना चाहते हो या फिर अपने मसाइल का हल? जिंदा रहना चाहता हूं। शाबाश, ये हुई ना जिंदा कौमों वाली बात। जिंदा कौमों की निशानी क्या है? मसाइल। कि सुबह शाम बदलती हैं जिनकी तकदीरें। बिल्कुल। हम आपके मसाइल पर पूरी तवज्जो देंगे, इन पर नोट्स लिख लिख कर अफसरान बाला को पेश करेंगे, इन पर गौर होश होगा। सेक्रेटरी। यस सर। जोर किस बात पर हुआ? गौर होश पर शुरू। शाबाश, ये हुई ना बात। यस सर। मसाइल पर गौर होश होगा, कमेटी बैठेगी, फिर दूसरी कमेटी बैठेगी, फिर वो बैठी ही रहेगी, उसे उठाने के लिए मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी, और मसाइल दर मसाइल, मसाइल दर मसाइल, मसाइल चलते ही रहेंगे, कमेटियों की रोजी लगी रहेगी। तो फिर हो जाए किनारा मसाइल। जरूर जरूर। मसाइल जिंदाबाद, मसाइल जिंदाबाद। अच्छा, अब तुम अच्छे बच्चों की तरह जाओ और मसाइल, मेरा मतलब है कि ये नारे आइंदा इंतखाबात के लिए संभाल कर रखना। देखो, जाया मत करना इधर उधर। अच्छा रे मलिक साहब, ये मुसीबत कहां से आ गई? ओ ये तो गंदले भी आए हुए हैं वे। सुबह से ये मेरा तीसरा चक्कर है। हुक्म। खड़े खड़े तो बात नहीं हो सकती ना, बैठ कर बात करेंगे। बैठो। अच्छा बात करें। मलिक साहब, ये अफसर लोग किस मर्ज की दवा है? अच्छा मैं समझा नहीं। नलकों में पानी नहीं है, बच्चों के लिए खेल कूद का कोई इंतजाम नहीं है, ये सब बंदोबस्त कौन करेगा? मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, तुम क्या कह सकते हो? सच कहना गुनाह नहीं है मलिक साहब। ना हिकमत शाह,
मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ, अफसर हूँ, मेरे पास कुछ इख्तियारात हैं। अजीब आदमी हो, तुमने उसकी हर बात का, हर काम का जो ठेका ले रखा है, उसके नुमाइंदे बने हुए हो, उसकी हर बात पर तुम सर हिलाते हो, तो मैं किससे बात करूं? है हिकमत शाह, तुम तो खामखा मलिक साहब को गिरबान से पकड़ रहे हो। इसलिए कि इसने मेरा हाथ पकड़कर जिम्मेदार लोगों के हाथ में दिया था, अब ये मेरा भी जिम्मेदार है। बंदल खान, इसको कहते हैं खुली आंखों में ऊंजा डालना। बिल्कुल बिल्कुल। एक चमचे, मैं चमचे से नहीं, मैं ताली के बैंगन से बात कर रहा हूं। हिकमत शाह, अब मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखो मलिक साहब, न मुझे एजेंसी चाहिए, न मुझे फर्मन की जरूरत है, न लाइसेंस की जरूरत है। हमारे साथ जो वादे किए गए थे उसका क्या बना, मैं ये पूछना चाहता हूं तुमसे। बस बस क्या बात है सर? साहब की आमद, इश्तिहार छपाएगा जरीन गुल ठेकेदार। समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो आराइशी मेरा भी गुल खान के सुपुर्द कर दो। है हुजूर, उसका कसूर? अरे कसूर क्या, आज वो लाखों में खेल रहा है, लाखों में, आखिर हमारी वजह से। मैं पूछूंगा, मैं समझ गए। आपसे मिलना है, जुबानी जमा खर्च। ये कौन है? गोली मारे सर, कोई साइल होगा सर। खैर मैं पूछती हूँ। तुम पूछती हो, पूछो, मैं इस ओ हिकमत शाह बाबा, क्या है? तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। अरे भाई कुछ चाय माय का इंतजाम करो, देखते नहीं हमारे कितने मोअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं। यस सर, यस सर। अच्छा तो फरमाइए। हाँ, तो वो ये एक गेंद, ये दूसरी गेंद। तो मैं इन गेंदों को क्या करूं? बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं, बारी बारी मेरे सर पे गिरते हैं ये बाल। मैं समझा नहीं। बात सुनो, अपने हाथों में उठाओ और खुद मेरे सर में मारो, मारो। ये क्या कह रहा है मलक साहब? दरअसल इनके इलाके में खेल का एक मैदान बनाने का मंसूबा था। एक मच्छा बाबा वो याद दिलाने आए। चुप करो निकबख्ता, अफसर ने अफसरी की ट्रेनिंग की है, ये कोई बच्चा नहीं है, खूब समझता है। हाँ, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इसी साल फंड की मंजूरी हुई ना, तो पहला काम सबसे यही होगा। शाबाशी। अच्छा, वो पानी का मसला? वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। एक मसला और भी है। वो क्या? वो मेरे घर के सामने एक बड़ा नाला है, यानी कि कीड़े मकोड़ों की नर्सरी है। अब तुम वहां से कीड़े मकोड़े सप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह सब, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन कयामत के बाद, अभी और इसी वक्त। खैरियत? वो बड़े साहब ने गांव का दौरा रखा है, वो कहता है लोगों को इकट्ठा करो, बात करते हैं। तो इकट्ठा कर लेंगे लोगों को, इसमें परेशान होने की क्या बात है? यार ये एक मच्छा को कौन समझाएगा? अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे? आइए जरूरी, आइए आइए, बैठो बैठो। क्या हाल है? मेहरबानी मेहरबानी। जरूरी ये तुम्हारा बाबा हर काम में टांग अड़ाता है, यार इसे समझाओ ना। मलिक साहब, मैं तो उसका बेटा हूँ, भला बेटा बाप को कैसे समझा सकता है? देखो उसे समझाओ कि ठंडा करके खाया करो। मलिक साहब, पहले तुम मुझे समझाओ, फिर मैं उनसे बात करूंगा। वो बात ये है जरूरी के बड़े साहब ने पैगाम भेजा है कि वो हमारे गांव के दौरे पर आ रहे हैं। अच्छा। तो हम सब मिलकर उनकी आमद के इस्तकबाल की तैयारियां करेंगे। अच्छा, तो फिर यहाँ भी आएगा वो,
तो अपने बाबा से कहो जरा नरमी से बात करें उनसे, गांव के मफाद का मामला है वो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मलिक साहब। ठीक, इजाजत है। बिल्कुल। देखो, इसमें हम सबकी इज्जत है। ठीक है मलिक साहब, खुदा हाफिज। इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। हाँ गंदल खान, ऐसे करो कि अफसर साहब को इतला करो कि हमने बड़े साहब के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। लाओ लाओ भाई, इधर खड़ा कर दो। शाबाश शाबाश शाबाश। आला मर्तबते हुजूर फैज़ गंजूर व आला शान के कदूम ममत लजूम ने हमारी सरजमीन को हमदों से सुरैया बना दिया। सुरैया बना दिया? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? बुलाओ जरा उस सकरी के बच्चे को, बुलाओ। क्या हुआ सर? ये सपाहनामा कौन सी जुबान में लिख मारा? ये ऐसी जुबान है सर जो आवाम की समझ में नहीं आती। हमने आवाम के सामने मुखातिब होना है, कुछ जिन्नात के सामने नहीं। आवाम से आवाम की जुबान में बात करने की गलती न करें सर। क्यों? अगर वो समझ गए ना तो फिर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हो, ये तो तुमने ठीक कहा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये फोन किसका है? शाबाश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जी, जी है जी, बड़े साहब का फोन है। बड़े साहब का? जी सर। जी जी, अच्छा जी, बहुत बेहतर जी। क्या हुआ सर? हमारा सपासनामा खाक में मिल गया। क्यों सर? बड़े साहब ने दौरा मंसूख कर दिया है। वो आरaishi मेहराबों के लिए वो कपड़ों के थान, वो इस्तिकबाली गाड़ियों के लिए पेश की रकम सर। हम खुद आरaishi मेहराबों के नीचे से गुजरने के बाद बसों के जलूसों में गांव गांव फिरेंगे, लोगों के मसाइल हल करने के बहाने। वो आ गए। खुशामदीद, खुशामदीद, हर कलर आशा, हर कलर आशा। सबसे पहले आप पहुंचो। गंदल खान, कुछ मुर्ख शुरुख का भी इंतजाम है या सिर्फ नारों से मैदान गर्म कर रखा है? संभालो इसे। तुम आ गए तो मुर्ख शुरुख का इंतजाम भी हो जाएगा। मैं आ तो गया हूँ मगर खाली पेट वापस नहीं जाऊंगा, समझ गए? दादी यहाँ पर तकरीरें होंगी। वाजे सबज बागात, मगर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मुझे पता है मुझे। मत जा, सब कुछ मिल जाएगा। तुम यहाँ बैठ तो जाओ। कहाँ बैठूं? मैं वहाँ साहब के साथ बैठूंगा, शाना बशाना बैठूंगा। दाजी, छोड़ो मारा दाजी माजी को। पैंदा खान, पैंदा खान, पैंदा खान। वो बड़े साहब तो नहीं आए, ये उनका पैगाम है। वो क्या हुआ? बड़े साहब ने अपना दौरा मंसूख कर दिया। वो एक जरूरी काम के लिए चले गए और अपने साथ अफसर साहब को भी ले गए। अब क्या होगा? अब मैं बात करूंगा। मैं लोगों, मेरी बात सुनो। ये साहब का चमचा है और साहब बड़े साहब का चमचा है, और बड़ा साहब जो है ना, उससे बड़े साहब का चमचा है। ये सब चमचों के चमचे हैं। वो हमसे घर में भी नहीं बच सकेगा। हम मंसूबों का हाल उससे उसके घर में पूछेंगे। आओ मेरे पीछे आओ। आओ।